बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। एक पिज़्ज़ा जो डो गूंदने के बिना बन जाए, सुनकर हैरान हुए। जी हाँ, आज मैं आपको वो आसान तरीका बताऊंगी जो आपने कभी नहीं देखा। बिना खमीर और बगैर गूंदे भी फिर भी क्रिस्पी चीज़ और भरपूर और लाजवाब। सिर्फ चंद मिनट में तैयार घर वाला पिज़्ज़ा जो रेस्टोरेंट को टक्कर दें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया, 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। टमाटो सॉस जो घर की बनी है 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर थोड़ी सी, हाफ टी स्पून से भी कम शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। अब 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देते हैं। और यहाँ पर देखें 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूँगी कलर के लिए। कलर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। यकीन माने नए लोग भी फ़ौरन बना लेंगे, कोई महारत या वक्त ज़ाया नहीं है इसमें। ये इतनी जल्दी बन जाने वाला है। बच्चों की पार्टी हो या अचानक खाने की ख्वाहिश, यही आपका सीक्रेट ट्रिक है। अब यहाँ पर रखेंगे तवे को गर्म। तवे पे शामिल करेंगे हम 3 चम्मच ऑयल के और साथ ही डाल देते हैं मसाला लगे हुए चिकन को। और चिकन को हमने अच्छे से भूनना है। यकीन करें जब ये तैयार हो जाएगा आप ऐसे लगेगा कि जैसे किसी 5 स्टार होटल का पिज़्ज़ा सामने रखा हो। खाने वाले को बिल्कुल यकीन नहीं आएगा ये बगैर डो गूंदे बनाया गया है। अब चिकन और मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। कभी कभी बच्चे क्या बड़ों का भी दिल करता है कि पिज़्ज़ा खाया जाए। इस रेसिपी के बाद आपको कुछ भी मुश्किल नहीं, देखते देखते आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना आसान है। ना बाहर ऑर्डर करना पड़ा और ना ही डो को राइस करना पड़ा। बगैर ईस्ट के हमने कमाल कर दिया। जो पहली बार बनाएगा वो भी कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 5 मिनट पकाने के बाद ये तैयार हो चुके हैं। अब लेते हैं बोल में हमने एग को तोड़कर डालना है और इसका साथ ही शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक, 2 चम्मच शामिल करेंगे हम ऑयल के और हाफ टी स्पून ही शामिल करेंगे चीनी। और इसके बाद एक कप हमने शामिल करना है दूध का और 2 चम्मच शामिल करेंगे हम दही इसको फ्लफ़ी बनाएगा, इसको फुलाएगा और इसको सॉफ्ट बनाएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने 1 कप ही अब लेना है मैदा हमने छान कर लिया। अब इसे मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर देना ताकि कोई लम्स ना रहे और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड करने, अदरवाइज़ नहीं। हमने इसी तरह का थिक सा रखना है, हमें इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने लेना तवे पर हमने सारा बैटर जो ना अच्छे से फैला देना है। अगर तो आपके पास नॉन स्टिक पैन या तवा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपके पास सिंपल पैन है या सिंपल तवा है तो आप उसको पहले ऐसा करें कि पहले उसको ग्रीस कर लें, ऑयल से या घी से ग्रीस कर लें, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर बना सकते हैं, तब भी अच्छे से बन जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब फोक की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा हल्के से दबा देंगे जैसे हम पिज़्ज़े की डो को दबाते हैं ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। और यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे से एक ही पिज़्ज़ा बनाया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। चिकन को भी उस हिसाब से बना लीजिए। मैंने एक पिज़्ज़े के हिसाब से मैंने उतना ही चिकन लिया जितना एक पिज़्ज़े के लिए काफ़ी था। अब थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। 5 मिनट के लिए कवर रख देते हैं। कवर अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हमने इसकी साइड को चेंज करना है, बड़ी एहतियात से हम इसको चेंज करेंगे। एक तरफ से कलर आ चुका है, अब जो कच्ची साइड है हमने वो नीचे रख देनी है। जो गोल्डन साइड हो चुकी है उसके ऊपर हमने लगानी है पिज़्ज़ा सॉस। ये भी मैंने घर पर तैयार की हुई है। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। और इसके बाद ही हम इसकी टॉपिंग के लिए जो हमने चिकन बना के रखा था वो उस पर लगाते हैं। चिकन को हमने अच्छे से फैला देना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है चीज़। अच्छी तरह से हमने चीज़ को फैला देना और साथ ही हम रखेंगे शिमला मिर्च। जो भी हमने टॉपिंग करनी है हम इसको रखते जाएंगे। और साथ में इसके ऊपर रखूँगी जैतून। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा इसके ऊपर रखूँगी प्याज और थोड़ा से कटे हुए टमाटर रख देंगे। ये याद रहे फ्लेम मैंने बंद नहीं की।
मैंने इसलिए बंद नहीं किया ताकि जितनी देर मैं इसकी टॉपिंग तैयार करूँगी वो नीचे वाली साइड जब वो अच्छे से वो भी पकती जाए। और इससे पहले मैंने तवे को गर्म रख दिया था, ये तवा गर्म हो चुका है। अब मैंने फिर फ्लेम को स्लो कर देना है और तवे के ऊपर रख देना ताकि जो इसकी चारों साइडों ना अच्छे से ये सीख जाए। और इसको एक मरतबा फिर कवर करके रख देंगे, 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब कवर को उठाते हैं। जो देखें माशाल्लाह से पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। देखा जायके का वो धमाका जो आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। तो देखिए आपने इतनी आसान और इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा, वो भी बगैर डो गूंदे। अब पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल रहा ना ही टाइम ज़ाया करने वाला काम। ऐसी रेसिपी जो हर किसी के काम आए, चाहे वो नए हो या प्रोफेशनल। एक बार बना कर देखें, यकीन करें बार बार बनाने को दिल करेगा। ये पिज़्ज़ा बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को भी दीवाना कर देगा। आज की किचन टिप ने शायद आपका पिज़्ज़ा बनाने का अंदाज़ ही बदल दिया हो। मिलते हैं अगली मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।